जो भी ऑनलाइन व ऑफलाइन दोस्त जुड़े हुए हैं, मैं काशी की धरती से सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। दोस्तों, हम लोग आगे चलिए। जय माता दी। किताब खोल लें, किताब देखिए। मुहूर्त चिंतामणि का 30वां श्लोक। आप सभी लोग मुहूर्त चिंतामणि का 30वां श्लोक निकाल लेंगे। उसमें क्या कहा गया है? द्विषातो याद वासवाद पोषण भाच्य ब्राह्मयात पुखिया दर्यमरक्षा चतुर्भैः स्यात् उत्पातो मृत्यु कालो च सिद्धि द्वारे अरकाद्ये तत्फलम नाम तुल्यम। अर्थात आप ये समझिए, जो नक्षत्र है ना, उनकी क्रम से उत्पात, मृत्यु, काण और सिद्ध योग बनता है। नक्षत्रों से उत्पात योग, मृत्यु योग, काण योग और सिद्ध योग बनता है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर यदि अब यहाँ पे देखें, बोर्ड को देखें, इतवार से अगर गिनती करते हैं तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूला, ये क्रम से उत्पात योग, मृत्यु योग, काण योग और सिद्ध योग होता है। सोमवार को अगर देखेंगे तो पूर्वा खड़ा से गिनती होगा। पूर्वा खड़ा से जो 4 नक्षत्र है ना, क्रम से योग बनता है। जैसे सोमवार के दिन पूर्वा खड़ा हो तो उत्पात योग बनता है, उत्तरा खड़ा से मृत्यु योग बनता है, अभिजीत से काण योग बनता है और श्रवणा से सिद्धि योग बनता है। इसका फल क्या है आगे देखिए। उत्पाद योग का फल क्या है? अशुभ फल है। मृत्यु योग का फल क्या है? यह भी अशुभ है। काण योग का फल क्या है? यह भी अशुभ है। सिद्धि योग का फल क्या है? यह शुभ है। आप ये जान लें कि इतवार के दिन विशाखा से गिनती करेंगे। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला। सोमवार के दिन पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, अभिजीत, श्रवणा। मंगल से देखना है तो धनिष्ठा से चालू होता है। 4 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। बुध को देखते हैं तो रेवती से चालू होता है। रेवती, अश्विनी, मघा, कृत्तिका। अश्विनी भरनी आई है। अश्विनी भरनी बुधवार को रेवती से देखिए। रेवती से 4 नक्षत्र जोड़िए। रेवती, अश्विनी, भरनी, कृत्तिका। बृहस्पति से देखना है तो रोहिणी से चालू होगा, गिनती होगा। 4 नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। अब शुक्र को देखिए तो ये पुख्य से चालू होता है। पुख्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी। शनिवार को देखना है तो ये उत्तरा फाल्गुनी से चालू होता है। शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी से चालू होता है। अब 4 नक्षत्र जो देखिए,
उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा और स्वाति। इन नक्षत्रों को क्रम से उत्पात योग, मृत्यु योग, कांड योग और सिद्ध योग होता है। आप पुनः एक बार फिर से समझिए। जैसे कि इतवार से गिनती करना है तो विशाखा से करना है। विशाखा 4 नक्षत्र है। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला। सोमवार को गिनती करनी है तो पूर्वाखाड़ा से करना है। पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, अभिजीत, श्रवणा। मंगल से करना है तो धनिष्ठा यहीं चालू होगा, गिनती यहीं से होगी। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। बुध को देखना है तो रेवती से गिनती होगा। रेवती से 4 नक्षत्र, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। बृहस्पति से देखनी है तो रोहिणी से चालू होगा, गिनती यहीं से होगा। जो भी दिन में दिया गया है सबकी गिनती यहीं से होगा। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। अगर शुक्रवार को देखनी है तो यह पुख्य से गिनती चालू होगा। पुख्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी। अब शनिवार को देखना है तो यह उत्तरा फाल्गुनी से चालू होगा। शनिवार को इसकी गिनती उत्तरा फाल्गुनी से चालू होगा। उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा और स्वाति। इन नक्षत्रों को क्रम से उत्पात योग, मृत्यु योग, कांड योग और सिद्ध योग होता है। दोस्तों, योग का बड़ा महत्व है। जो उत्पात योग है उसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्पात योग अशुभ योग है। वैसे ही मृत्यु योग, तो मृत्यु योग में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु योग एक अशुभ योग है। उसी भांति कांड योग है। कांड योग में भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी अशुभ फल देता है। लेकिन जो सिद्धि योग है, सिद्धि योग में काम करना चाहिए, ये शुभ फल देता है। इन योगों को समझिए। योग कई ढंग के बनते हैं, सब आगे आपको बताते चलेंगे, सबको आप जानते चलें और इसको लिखते भी जाएंगे, देखते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। क्योंकि इन योग का जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। अगर शुभ योग प्राप्त हो जाए तो काम जल्दी सफल होता है, और अशुभ योग में शायद काम भी नहीं हो पाता है। इसलिए इन योग का ध्यान देंगे। मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक नंबर 30, मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक नंबर 30 आप लोग याद कर लेंगे। और जैसा भी होता है, कुछ पूछना चाहते हो तो मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब क्लास यहीं संपन्न होता है। जय माता दी।